नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं पौष माह यानी जनवरी 2024 में अमावस्या कब है। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में 12 अमावस्याएं होती हैं। इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह दिन तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है। हिंदू मान्यताओं में बहुत महत्व रखने वाला यह दिन शुभ और अशुभ भी हो सकता है। अमावस्या से शुरू होने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पंचांग के अनुसार पौष महीने में आने वाली अमावस्या, जिसे हम पौष अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो बेहद शुभ होता है। साल 2024 में पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी की रात 8:10 पर होगी और 11 जनवरी को शाम 5:26 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पौष अमावस्या का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष मास को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के दृष्टि से यह माह श्रेष्ठ होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए उपवास रखने से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षी समेत भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। अब आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण को एक अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। जब वह विवाह योग्य हुई तो बहुत प्रयत्न के बाद भी उसका विवाह तय नहीं हुआ। निराश ब्राह्मण ने एक साधु की सेवा की और अपनी पुत्री के लिए वरदान मांगा। साधु ने कन्या के विवाह के लिए उपाय बताया। कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार की वधू अति पतिव्रता है। यदि यह कन्या उसकी पत्नी की सेवा करे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। साधु की बात मानकर कन्या ने ऐसा ही किया। अब वह हर रोज सुबह उनके घर जाकर साफ सफाई कर उनकी सेवा करने लगी। घर में रहने वाले स्त्री यह देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि हर रोज उसके जागने से पहले उसके घर का सफाई कौन कर जाता है। एक दिन स्त्री ने उस कन्या को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सेवा से खुश होकर उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगा दिया और शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उस स्त्री ने हार नहीं मानी और अपने पति को जीवन दान मांगने के लिए आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने लगी और भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। वह दिन पौष अमावस्या का ही दिन था। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु का ध्यान लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। तो ये थी पौष अमावस्या से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय।